कई बार पहले भी, अब से पहले भी, विधानसभा चुनाव से पहले भी इस प्रकार की चर्चाएं खबरों के माध्यम से देखने सुनने को मिली कि निशांत लड़ेंगे, इस तरह की चर्चाएं मिली। तब भी हम लोग चिंतित थे कि यह जो आखिरी पार्टी है जिसके जो प्रमुख हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने अपने परिवार के लोगों को सीधे अपनी ताकत से लॉन्च किया है, परिवारवाद से बचे हुए हैं। तो कम से कम समाजवाद पर जो लगता रहता है परिवारवाद का, उससे एक पार्टी तो है जो बची हुई है, लेकिन आज वह सिलसिला पूरी तरह से खत्म हो गया। आज समझिए कि समाजवाद को एक बड़ा धक्का और लगा है, जिसको लेकर हम लोग पहले से चिंतित थे कि इस तरह के आरोपों से कैसे बचा जाए, कैसे उदाहरण प्रस्तुत किया जाए समाज के सामने कि सोशलिस्ट या समाजवाद का मतलब परिवारवाद नहीं होता है। लेकिन जो सिलसिला सोशलिस्ट पार्टी से निकली, सोशलिस्ट धारा से निकली पार्टियों ने किया, परिवारवाद का जो उदाहरण समाज के सामने एक के बाद एक प्रस्तुत किया, तो वह धारणा ऐसे ही नहीं बन गई है, वो किया गया तब बनी। और यह अंतिम जो धक्का नीतीश जी के पुत्र निशांत को लाकर लगा है समाजवाद को, यह बड़ा धक्का है। हम लोग इसको उबारने के लिए सोशलिस्ट पार्टी को तेजी से मजबूती प्रदान करने की कोशिश में बिहार में लगे हैं, देश में लगे हैं। और यह न सिर्फ समाजवाद को धक्का देना है, बल्कि उस सीधे साधे लड़के को एक ऐसी जिम्मेदारी दे देना जो उससे संभलेगा नहीं, जबरदस्ती उसके कंधे पर लाद देना, और यह दिखाते हुए कि जैसे उसका कोई उपकार किया जा रहा है क्या नहीं। आप देखेंगे आने वाले समय में उस पर व्यक्तिगत रूप से भी उसके साथ यह अन्याय है कि वह जिस बोझ को लेने के लायक नहीं है, जिस जिम्मेदारी को लेने के लायक नहीं है, जबरन वह जिम्मेदारी उसको दे दी जाए। व्यक्तिगत रूप से भी उसके साथ यह न्याय नहीं, बल्कि न्याय के नाम पर अन्याय है। और सामाजिक समाजवाद के लिए तो यह एक धब्बा है ही, साथ साथ समाज के लिए, देश के लिए, राजनीति के लिए यह बहुत चिंता का विषय इसलिए है कि मैं न सिर्फ समाजवादी पार्टियों में परिवारवाद को लेकर चिंतित होने की बात कहता हूं, बल्कि कांग्रेस में भी यही हुआ कि राहुल गांधी आए और जिम्मा संभाला, और फिर अभी चंद महीनों पहले उनका बयान आया कि मैं जब आया था तो नहीं जानता था, जब मैंने ये घूमा यात्रा की तो जाना। ये बात भाई, आप कब तक सीखेंगे? इस तरह मुख्य पदों पर बैठने के बाद सीखना शुरू करें तो भारतीय राजनीति का क्या होगा, समाज का क्या होगा? आप सीखना शुरू करेंगे सर्वोच्च पद पर जाकर के, ऊंचे ऊंचे पदों पर जाकर के आप राजनीति सीखना शुरू करेंगे। भैया राजनीति सीख के आइए, उसके बाद ऊंचे पदों पर आइए। मैं यह कह रहा हूं कि अब जबरन निशांत जी को आप बड़े पदों पर बैठाने के बाद अब सिखाना शुरू करेंगे राजनीति। और जदयू की बात करें हम, तो आज निशांत जी के एंट्री के अवसर पर, सदस्यता के अवसर पर अगल बगल में वही नेता बैठे थे जिन्हें कल तक जदयू के कार्यकर्ता गालियां दे रहे थे, जिसका विरोध कर रहे थे, जिसका मुर्दाबाद लगा रहे थे। आप ये बताइए कार्यकर्ताओं की उस भावनाओं का क्या हुआ? कौन मोल दे रहा है कार्यकर्ताओं की भावनाओं का जदयू के भीतर कि तुम जिसके मुर्देबाद लगा रहे हो उसको हम अगल बगल बैठा रहे हैं, उसके अब जिंदेबाद लगाओ। अभी मुर्दाबाद लगाया तुरंत 5 मिनट पहले जब उन्होंने जदयू कार्यालय में प्रवेश किया और भीतर हॉल में उनको महत्वपूर्ण जगह पर बैठाया गया, तो कार्यकर्ताओं की भावनाओं का क्या हुआ? कोई मोल नहीं। मैं कहना चाहता हूं ऐसे सभी जगह, सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं से जिनका कोई मोल नहीं है, आप आइए सोशलिस्ट पार्टी में, और लोकतांत्रिक हिसाब से सोशलिस्ट पार्टी में संगठन का निर्माण, प्रत्याशियों का चयन, पदाधिकारियों का चयन सभी लोकतांत्रिक तरीके से कार्यकर्ताओं के गोपनीय वोटिंग से कराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप एक तरफ विरोध कर रहे हैं, उसको अनसुना कर दिया जा रहा है, जिस तरह जदयू में, अन्य पार्टियों में, या हमारे सोशलिस्ट पार्टी में होगा नहीं। और सोशलिस्ट धारा की किसी भी पार्टियों में ऐसी परंपरा नहीं थी। इस परंपरा को बाद में राजद ने, समाजवादी पार्टी ने, और अब जदयू ने, रामविलास जी की पार्टी ने ऐसी परंपराओं को शुरू किया, परिवारवाद